गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे फैक्टर्स थ्योरम फॉर द पॉलिनोमियल्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स थ्योरम। बिफोर गोइंग फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ने से पहले हमें पॉलिनोमियल्स के फैक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे आप देखना चाहेंगे कि चेक whether 5 is a factor of 30 or not। आपसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि 5 30 का फैक्टर है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो इसका एक सिंपल प्रोसेस है, यू विल डिवाइड 30 by 5 and if the remainder comes 0 then it will be a factor of 30, otherwise not। किसी भी नंबर को किसी नंबर का फैक्टर प्रूव करने के लिए हमने उनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये 5 30 का फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं आता तो 5 30 का फैक्टर नहीं होता। सिमिलरली चेक x plus 1 is a factor of x square plus 2x plus 3। अब मुझे चेक करना है कि x plus 1 इस पॉलिनोमियल x square plus 2x plus 3 का फैक्टर है या नहीं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30, तो उसके लिए मैंने डिवीजन एल्गोरिथम का सहारा लिया। ठीक इसी प्रकार से जब मुझे किसी पॉलिनोमियल को चेक करना है कि वो किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे भी डिवीजन एल्गोरिथम का पालन करूँगा। मैंने साइन ऑफ डिविडेंड बनाया है, डिविडेंड को अंदर लिखा है और डिवाइजर को बाहर लिखा है। As you know how the polynomials are divided to each other, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने इसको आगे बढ़ाया है। तो ये x plus 1 इस पूरे को डिवाइड करेगा x टाइम, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस x, फिर ये नेगेटिव साइन आ जाएंगे या पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, कैंसिल हो गया, ये x बचा प्लस 3। नाउ इट विल डिवाइड इट बाय 1 टाइम x plus 1। How much is the remainder? 2. So when the polynomial x square plus 2x plus 3 is divided by the polynomial x plus 1, the remainder is 2। तो जब हमने इस polynomial को इस दूसरे polynomial से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 2। और रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 0। तो रिमाइंडर 0 नहीं है। इट मींस x plus 1 इसका फैक्टर नहीं। इज दैट क्लियर? नाउ when a polynomial divide the other polynomial exactly, then first is the फैक्टर ऑफ सेकेंड। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा जहां मैंने x plus 1 से डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, तो px को लिखा आपने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, gx लिखा आपने x प्लस 1, आपने px डिवाइडेड बाय gx किया, तो x स्क्वायर प्लस 2x plus 3 divided by x plus 1, तो डिवाइड करके आया आपका ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो 0 नहीं आया। तो माने ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। तो hence x plus 1 is not a factor of x square plus 2x plus 3। So this is the result of this example। So in this way we can check whether a given polynomial is the factor of another polynomial or not। Now
In some questions or for the some student, the division algorithm of the polynomial is become lengthy or difficult. माने कुछ लोगों के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा लेंथी हो सकता है. Then how can we check whether the given polynomial is a factor of another or not? So for this we can use the factors theorem. तो ऐसी स्थिति में बिना डिवाइड किए मैं पता लगा सकता हूँ कि वो फर्स्ट पॉलिनोमियल तो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम कुछ नया नहीं है, आपने लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था. और रिमाइंडर थ्योरम में जब आपको देखा था कि रिमाइंडर निकालने के लिए पी ए लिख देते थे, तो ठीक उसी प्रकार से मैं इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ. व्हेन px is divided by x plus a, then if x minus a, then if pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px. What do the meaning of this statement? जब किसी पॉलिनोमियल px को किसी अदर पॉलिनोमियल x माइनस a से आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर अगर जो pa आया उस pa का मान 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है. Let us try to understand the definition with the help of an example. तो फिर वही प्रीवियस एग्जांपल है आपका x² प्लस 2x प्लस 3 और gx कौन है आपका x प्लस 1. जिसको डिवाइड करते हैं उसको px लिखना चाहिए, जिससे डिवाइड करते हैं उसको gx लिखना चाहिए. आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली सभी लोग ये लिखते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है. ठीक है. अब इस x प्लस 1 को लिखना है आपने 0 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आ गई -1. As you have proceed in remainder theorem. Remainder theorem में ऐसे ही होता है, px लिखते थे या gx लिखते थे या फिर gx को 0 की इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. फिर इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है. रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है. ठीक है. p -1 का स्क्वायर 2 -1 प्लस 3 ये 1 हो गया आपका प्लस माइनस 2 प्लस 3 4 minus 2 2. तो हेंस रिमाइंडर इज 2. तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर 2 आया. अब फैक्टर्स थ्योरम के अनुसार ये जो आंसर है ये 0 आना चाहिए था, इक्वल टू 0 ये 0 नहीं आया. तो हेंस p minus 1 is not equal to 0. Thus x plus 1 is not a factor. Is that clear? Factor theorem is none other than a remainder theorem. Remainder theorem का ही expanded form factor theorem है. आपने एप्लीकेशन में देख लिया, आपने पॉलिनोमियल लिखा, जिससे डिवाइड करना है उसको लिखा, उसको 0 के इक्वल रखके x की वैल्यू फाइंड आउट की, उस वैल्यू को आपने यहाँ पे रखा वापस और सॉल्व करके आंसर आया 2. ये 0 आता तो मैं बोल देता फैक्टर है, ये 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है. दैट इज फैक्टर. ठीक. नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज. अब हम अपना ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं. So come to the exercise 2.4. Question number 1. So whenever you are solving the exercise, you must read the question carefully before doing anything. So let us, I read the question for you. So question number 1 है exercise 2.4. Question number 1 है check which of the following has x plus 1 as a factor. Check which of the following has x plus 1 as a factor. तो यहाँ पर आपके पास 4 पॉलिनोमियल्स हैं. तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1. ऐसे करके आपके पास 4 ऑप्शन है वहाँ पर.
और आपको चारों के लिए किसको चेक करना है, x प्लस वन को चेक करना है कि x प्लस वन चारों लोगों का फैक्टर है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है कि ये gx है आपका x प्लस वन, उसको 0 लिखा आपने, x की वैल्यू निकाली, अब इसको यहाँ पे रिप्लेस किया, माइनस वन आएगा, ये वन आएगा, प्लस माइनस का माइनस, और ये प्लस, ये कट गया, ये भी आंसर इज 0। तो सिंस p minus 1 is equal to 0, hence x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। ठीक हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें px वाला जो पॉलिनोमियल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन gx वाला पॉलिनोमियल आपका सेम रहेगा x प्लस 1। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है कि उसके जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन है उस क्वेश्चन में, उन चारों क्वेश्चन के चारों पार्ट्स के लिए आपको x प्लस 1 को ही चेक करना है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, उसको आप यहाँ पे कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कर रहा हूँ आपके लिए दोबारा से अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ a if x minus 1 is a factor of following। तो अगेन दिस क्वेश्चन हैज 4 पार्ट, इस क्वेश्चन में भी 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। और ये एक कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन शर्त है यहाँ पर कि जो x माइनस 1 है वो ये जो 4 फैक्टर्स, 4 पॉलिनोमियल्स यहाँ पे आने वाले हैं, इन सबका ये फैक्टर है। यहाँ पे आपको ये बताना नहीं है कि ये फैक्टर है या नहीं। यू हैव नॉट टू डिटरमाइन वेदर x minus 1 is a factor of the following, it is decided that x minus 1 is a factor of the following। माने x minus 1 एक फैक्टर है, ये आपको पहले से पता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका px is equal to x square plus x plus a, gx है आपका अगेन वैसे ही जैसे करते थे x minus 1, फिर x minus 1 को 0 लिखना है, x की वैल्यू लेके आएंगे। अब इस since you will write the condition before writing the value of x is equal to 1 in the question, since x minus 1 is a factor, माने आपको पहले से बताया कि फैक्टर है। तो जब x minus 1 फैक्टर होगा तो जब ये x की वैल्यू 1 रखूंगा इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 0। तो hence p1 is equal to 0। अब आप वैल्यू लिखेंगे केयरफुली, 1 का स्क्वायर प्लस 1 plus a is equal to 0, 1 plus 1 plus a is equal to 0, a is equal to minus 2। So in this way, if we know that who is the factor of whom, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन है, अगर ये हमको पता है तो उस पॉलिनोमियल में अगर कोई मिसिंग टर्म है तो उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का आपका 4th क्वेश्चन है। तो आपके 4th क्वेश्चन में है, अगेन आपको फैक्टराइज करना है। हाँ, इस क्वेश्चन में भी एज यूजुअल 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में लिख रहा हूँ 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टराइज करना है। ये अलग क्वेश्चन होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको चेक करना था कि जो दिया गया फंक्शन है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर्स है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही था, क्वेश्चन नंबर 3 में उससे थोड़ा चेंज था। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग आ गया है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो अब फैक्टराइज की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टराइज और फैक्टराइजेशन। मैंने लिखा 20। तो फैक्टराइज मतलब होता है कि 20 को स्प्लिट करना दो लोगों में जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आता है। ये 10 into 2 हो सकते हैं, 5 into 4 हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये हुआ फैक्टराइज ऑफ द नंबर। कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर
इसको फैक्टराइज करना है तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। अभी मैं आपको इसको, क्योंकि एक्सरसाइज के बीच में आ गए क्वेश्चन, तो इसको कराना पड़ेगा आपको, मैं करवा रहा हूँ। अगर इस समझ में नहीं आएगा तो मैं इसके लिए आपको दूसरा वीडियो सेंड करूंगा, जिसमें केवल इसी चीज को फोकस किया जाएगा कि हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चन। ठीक हो गया? तो ध्यान से देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। थोड़ा रफ वर्क करते हैं इसमें। तो रफ वर्क करेंगे, हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जितने भी इक्वेशंस होंगी जिसमें 3 टर्म्स होंगे और एक टर्म स्क्वायर वाला होगा, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, फैक्टराइज करने से पहले, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a² प्लस bx प्लस c, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब कंपेयर करके x² का कंपैरिजन हुआ 12x² से। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12। ठीक इसी तरह से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1। तो स्टेप 1 हो गई कंपैरिजन। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a और c को। मल्टीप्लाई किया मैंने 12 इंटू 1, 12 बन जाए 12, 2 का। अब जो थर्ड काम है, थर्ड चीज है, बहुत आसान, बहुत केयरफुली आपने देखना। ऑब्जर्व द साइन ऑफ द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का साइन ऑब्जर्व कीजिए, क्या है? प्लस। ठीक हो गया? और जो मिडिल टर्म है उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो कितना है? 7। तो अब आपने इस 12 की, लिसन द वर्ड केयरफुली, ये जो 12 आया है यहाँ पे, इसके आप दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनको ऐड करके, इस 12 के दो फैक्टर्स फाइंड कीजिए जिनको ऐड करके 7 आ जाए। तो इसके दो फैक्टर्स हैं 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिड टर्म स्प्लिट। You have already studied such type of factorization in class 8. So let us proceed further. तो 12x² आपका ऐसे ही आएगा, ये माइनस का साइन है, ये ऐसे रहेगा। इस 7 के बदले मैं ये 4 प्लस 3 लिख रहा हूँ, बाकी जो जैसा था वैसे ही मैंने कॉपी कर दिया। आप ध्यान देखिए, 12x² वहीं पर है, x भी वहीं पर है, 1 भी वहीं पर है, जैसे जैसे साइन के वैसे साइन लगे हैं। केवल इस 7 को मैंने तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है 4 प्लस 3। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द प्रोसेस इज नॉन मिड टर्म स्प्लिट। इसी कारण से इसका नाम है मध्य पद विभाजन या मिड टर्म स्प्लिट। ठीक हो गया? अब फैक्टराइजेशन आगे बढ़ाते हैं। ब्रैकेट ओपन कीजिए, -4 उधर से x आ जाएगा, प्लस -3 इधर से x आ गया, प्लस 1। अब 12x² प्लस 4x, तो 12x² प्लस 4x को हमने फैक्टराइज कैसे करना है? तो इसके लिए हमको पता है 4x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 3x माइनस 1। यहाँ पर आपका -1 कॉमन आ जाएगा, 3x minus 1, 3x minus 1, 4x minus 1 is equal to 0. So these are the factors of the given function. ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आपका आंसर ये है। तो इस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको आपको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए, नाउ we will reach to the last question of the exercise 2.4. तो आखिरी क्वेश्चन है इसका, उसको भी कर ही देते हैं, फैक्टराइज अगेंस्ट। और यहाँ पर भी आपके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही अलग क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से आपको समझना है।
सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होने के लिए आपको देखना है कि इसका क्यूबिक एक्सप्रेशन है। सबसे बड़ी पावर कितनी है 3। तो जैसे ही अगर सबसे बड़ी पावर 2 होती, जैसे ये क्वेश्चन कितना होता, तो इसको मैं जैसे भी मैंने फोर्थ क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग इसको मैंने प्रोसीड करना। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा रफ वर्क करना है, और रफ वर्क में आपको एक्स की वैल्यूज मन मर्जी, आपके मन में जो भी एक्स की वैल्यू रखनी है आप रखिए, 1 -1 2 -2 3 -3, आप कुछ भी इसमें एक्स की वैल्यू रख सकते हैं रफ कॉपी में। और रखने के बाद चेक करना है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने 1 लिखा, तो 1 की पावर 3 2 1 स्क्वायर 1 प्लस 2, तो 1 की पावर 3 यानी कि 1 -2 1 का स्क्वायर यानी कि 1 -1 प्लस 2, कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया यानी कि 0। तो x = 1 रखने पर इसका आंसर क्या आ गया 0। बाई चांस x = 1 रखने पर 0 नहीं आता तो मैं चेंज कर देता, इसको मिटा देता, और फिर दूसरा नेक्स्ट रफ पेज पे x की कुछ और वैल्यू रखता है, जैसे कि -1। और इस प्रोसेस को मैं कब तक रिपीट करूंगा, जब तक मेरे को एग्जैक्टली 0 नहीं मिले। तो फिलहाल x की वैल्यू मैंने 1 लिखी है, उसका आंसर क्या आ गया 0। मेरा फर्स्ट ट्राई में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब इस काम को, इस वर्क को आपने पेयर में करना है। पहले कहाँ करना है, रफ में, क्योंकि चेक करना है। जरूरी नहीं है कि x = 1 रखने पर 0 आ जाएगा, तो फिर आपका पेयर नोटबुक खराब हो जाएगा। तो इससे पहले रफ में चेक कर लेना है, फिर उसको पेयर में ऑफिशियली लेट x = 1। तो हेंस अब जैसे x + a है, तो ये उधर जाके हो जाता है -a। तो इसको अगर मैं रिवर्स करूं, तो रिवर्स माने इधर आके ये वापस ऐसे, तो इसको आप रिवर्स कीजिए, x - 1 इज आ फैक्टर ऑफ x। इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने किया। और ये मैंने जब = 1 लिखा था तो 1 से इधर लाऊंगा तो -1 हो जाएगा, x - 1 इज फैक्टर ऑफ x। अब इसके बाद थोड़ा दूसरा प्रोसेस करना है। ये क्लियर है, मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की जगह कम है। तो ये 1 स्टेप उसका, मैंने इस क्वेश्चन को हमें 2 स्टेप में करना है, 3 स्टेप में करना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने पता लगाया कि x - 1 एक फैक्टर है। अब x - 1 से आप पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए, x³ - 2x² - x + 2। ठीक हो गया। तो किसके फर्स्ट टाइम कितनी बार डिवाइड हो गई, x² बार, x² - x³ - x²। ये डिवीजन की प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दी थी, तो इसको मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ। अब सेकंड टाइम किससे डिवाइड हो गई, -x से। अब थर्ड टाइम किससे डिवाइड होगा, -2 से। तो ये जो सेकंड स्टेप मैंने किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने पता लगाया कि x - 1 उसका फैक्टर है। सेकंड स्टेप में मैंने x - 1 से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद डेफिनेटली 0 आएगा। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं बीच में मिस्टेक हो गई। ठीक हो गया, 2 स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपने ये जो क्वेश्चन है x² - x - 2, इसको ध्यान रखना है कि क्या है इसका क्वेश्चन। तो स्टेप थर्ड लिख रहा हूं मैं, x² - x - 2।
अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, जैसे कि अभी आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइज किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, फिर a इंटू सी 1 इंटू 2 यानी कि 2, फिर ये लास्ट का साइन नेगेटिव है और बीच का टर्म 1 है। तो दो के फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आ जाए, लेकिन माइनस करके 1 आ जाए। तो 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाया यहाँ पे x माइनस 2 और इस ब्रैकेट में यहाँ पे जो 1 है उस 1 की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, सॉरी अब कॉमन हो गया आपका x माइनस 2 1 x माइनस 2, फाइनली x माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो दो फैक्टर्स आपकी ये हो गए। तो हेंस अब सबसे पहले मैंने फैक्टर फाइंड किया x माइनस 1, अब आया x माइनस 2 एंड x प्लस 1। फर्स्ट फैक्टर ये था, बाकी दो फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ पीएक्स। सबको समझ में आ गया। एक क्यूबिक एक्सप्रेशन था मेरे पास। क्यूबिक एक्सप्रेशन को रफ कॉपी में ले जाकर x की डिफरेंट वैल्यूज रखनी थी और उस वैल्यूज को फिर नोटबुक में लिखना था जिससे उस px की वैल्यू 0 आए, जैसे कि स्टेप 1 में किया। स्टेप 2 में उस फर्स्ट वेक्टर से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमको हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करके दो नए फैक्टर्स मिल गए। ये सारा काम एक ही साथ होना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है।